कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से जो भी चीज एक्सेस है, याद रखेगा मेरे मित्रों, वो गंदगी होती है। 3 कटोरी दाल बनी, 2 कटोरी दाल खाई गई, 1 कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए। दाल बहुत बढ़िया बनी थी, खाने वालों ने बड़ी तारीफ की थी, परंतु जो बची हुई दाल है अगले दिन याद रखिएगा ये सड़ जाएगी और पहचान होगी कि खाएंगे तो खट्टी लगेगी, सूंघेंगे तो बदबू आएगी। ये जो खट्टापन है इसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ये जो बदबू है इसको गैसेस कहते हैं। और आप किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाइए तो 80% रोगी जो मिलेंगे आपको इन्हीं 2 रोगों के मिलेंगे, या तो गैस्ट्रिक होगी या एसिडिटी। 80% रोगी जनरल फिजिशियन, किसी जनरल, एनी जनरल फिजिशियन। हमारे परिवारों में भी दिनचर्या में जो आने वाली बीमारियां हैं इसमें 80% बीमारियां गैसेज और एसिड्स की होती है। पहचान बड़ी सिंपल सी, अगर एड़ी से चोटी तक दर्द नाम की चीज है, सिर से पैर तक अगर दर्द नाम की कोई चीज है तो दुनिया में केवल एक कारण है और वो कारण है गैस। अगर गैस नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, चाहे वो सिर दर्द है, चाहे पेट दर्द है, चाहे पैर दर्द है, चाहे कमर दर्द है, यहां तक कि अगर स्टोन पेन भी है, यहां तक कि अगर हार्ट अटैक का दर्द भी है तो याद रखिएगा गैसेस का दर्द होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हार्ट अटैक में दर्द होता है, तो हार्ट अटैक के कारण है। मैंने कई बार पूछा कि क्या साइलेंट हार्ट अटैक नहीं सुना है आपने कभी? हार्ट अटैक होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। आप कहते हैं स्टोन पेन है, स्टोन का होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। स्टोन बहुतों के शरीर में पड़ा होगा पर दर्द नहीं होगा। कभी आपको स्टोन हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको किडनी स्टोन है, आपको गॉलब्लैडर स्टोन है, दवाई ले आए, क्या स्टोन निकल गया? स्टोन नहीं निकला। हो सकता है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने दर्द न हो। याद रखना मेरे मित्रों, दर्द का मतलब गैसेस होती है। पर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा, आपको क्या कहने दे रहा? उल्टा। याद रखना मेरे मित्रों, दर्द का मतलब गैसेस होती है। पर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा, आपको क्या कहने दे रहा? उल्टी और जलन। चक्कर आना, जी मिचलाना, आपको क्या कहने दे रहा? उल्टी और जलन। याद रखना मेरे मित्रों, ये 5 लक्षण एसिडिटी के हैं। अगर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा है, आंखों का क्या दे रहा, छा रहा, उल्टी हो रही, कहीं भी जलन, सिर से पैर तक कहीं भी अगर जलन है, ये 5 लक्षण एसिडिटी के हैं। और कारण केवल एक है, मैंने कहा कि जब चीज सड़ती है तो उसमें गैस और एसिड फॉर्म होती है। सड़ती तब है जब एक्सेस होती है। एक्सेस होने का भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया, हमें बचपन से सिखाया गया कि फूड एनर्जी देता है, भोजन शक्ति देता है। हम जब खा सकते थे तब खाया और जितना खा सकते थे उतना खाया। हमने कभी भोजन के रोल को समझा ही नहीं कि भोजन क्या करता है। मूल में भूल हो गई। सबने एक बात कह दी कि भोजन ताकत देता है। हमारी माँ ने भी कहा कि बेटा भोजन ताकत देता है, पास्टर ने भी कहा भोजन ताकत देता है, डॉक्टर ने भी कहा कि भोजन ताकत देता है। धैर्य के साथ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि जो विषय मैं जानता हूं, जो मैं आज बताने आपके सामने आया हूं, मैं जानता हूं इतना साधारण बात नहीं है। सभी कहते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर है, रोग तो रहेगा ही रहेगा, परंतु हम दावा करते हैं कि अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुन सके और मेरी बात को आज समझ सके, मैं प्रश्नोत्तर के लिए भी रहूंगा। कल मैं फिर चर्चा आपसे एक बार करूंगा आगे के विषय में। अगर आज कुछ विषय रह गया, कल मैं फिर चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि न केवल शरीर बल्कि मन और बुद्धि की भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मूल में भूल हो गई कि हमें गलत पढ़ा दिया गया। न केवल माँ ने गलत पढ़ाया था बल्कि मास्टर और डॉक्टर ने भी पढ़ाया था गलत, क्योंकि मूल में भूल हुई थी। क्योंकि डॉक्टर और मास्टर इन दोनों की पहली गुरु मां होती है।
और पहले गुरु ने जो पढ़ा दिया कि बेटा भोजन ताकत देता है, तो सारी रिसर्च हमारी जो थी वो इसी पर आधारित हो गई कि भोजन ताकत देता है, कौन सी चीज कैसे ताकत देती है। हमने कभी इस विषय को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उपनिषदों को उठाया, वेदों को उठाया पढ़ने के लिए। आप में से जो वेदों के ज्ञाता होंगे, संस्कृत के ज्ञाता होंगे, वेदों में ऐसा आया कि अन्नम अशितम त्रेधा विद्यते, छांदोग्योपनिषद में ऋचा है, आचार्य लिखता है कि अन्नम अशितम त्रेधा विद्यते, जो हम खाना खाते हैं ये 3 काम करता है। यो उत्तमा तत्मना, इसका जो उत्तम भाग है उससे मन बनता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यो मध्यमस्तः मांसम, इसके मध्यम भाग से मांस बनता है, बॉडी बिल्ड होती है। यो अधमस्त तत्विष्ट, इसके निकृष्ट भाग से मल बनता है। भोजन 3 चीजें बनाता है, भोजन मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है। आप चाहेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर की पुस्तक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रदीप सिंह। इनकी किताब है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। ये किताब है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी चीफ मेडिकल अफसर रहे। 95 साल के होकर के इन्होंने 3 साल पहले बनारस में शरीर पूरा किया है। इस किताब में आप पढ़ेंगे तो इस किताब के पेज नंबर 18 पर ये लिखते हैं इस मंत्र को। मैं जो भी बात कहूंगा विज्ञान सम्मत कहूंगा, शास्त्र सम्मत कहूंगा मेरे मित्र। प्रैक्टिकल बात कहूंगा, कोई हवा में बात नहीं कहूंगा। और यह दावा है कि मेरी बात को आप अगर समझ सके तो बीमार होना और बीमार होकर के ठीक होना तो बहुत छोटी बात है मेरे मित्रों। बीमारियों की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है इससे। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी बीमारी लाइलाज है, जाने वाली नहीं है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का दिन आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला दिन होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भय है तो आज रोग का भय है। आदमी त्रस्त है, ये खाओ वो मत खाओ, ऐसे रहो ऐसे मत करो, ऐसे पानी पियो ऐसे मत पानी पियो, ऐसे चलो ऐसे मत चलो, ऐसे सो ऐसे मत सो। दवाइयों की तो बात छोड़ दीजिए, आदमी कंफ्यूज है कि क्या करे। परंतु मूल में जो खास बात मैं निवेदन कर रहा था कि मूल में भूल हो गई कि हमने भोजन को नहीं समझा। भोजन 3 काम करता है। इसका उत्तम भाग से मन बनता है, मध्यम भाग से बॉडी बिल्ड होती है, और अधम भाग इसका जो निकृष्ट भाग है उससे मल बनता है। और याद रखिएगा, दुनिया में जो भी चीज जिससे बनती है, दुनिया में जो भी चीज एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे बनती हो उससे चलती हो। बनाने वाली चीज हमेशा अलग होती है।